Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our unit 2B. Now we will start this chapter. If you have not seen the other parts, please go and watch it. The link are in the description box. Now let's start. सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है, अब वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है मींस मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो आप दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं. पहला कैसे, तो एक कहलाता है आपका स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है. देखिए, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट के नाम से उसको जाना जाता है इस केस पे. ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ए बी अगर दो वेक्टर है, ठीक है, ए और बी जो है वो अगर दो वेक्टर है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, प्रोडक्ट उनका मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और साथ में कोसाइन का एंगल होगा. ठीक है, क्या होगा बोला जा रहा है, देखिए ये है उसका फॉर्मूला, ये है आपका डॉट प्रोडक्ट. अगर कोई दो वेक्टर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो हमारा निकलेगा वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड का इक्वल होगा और साथ में कॉस थीटा होगा. मींस थीटा यहाँ पर क्या है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनाएगा कोसाइन ऑफ थीटा होगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है आपका डॉट प्रोडक्ट का, इसको याद रखिएगा. ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, या फिर अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा. ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं स्केलर प्रोडक्ट की, पेज नंबर 194 में आपके बुक में, आप उसको होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा. अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे बताइएगा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है. अब वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम वही है आपका यहाँ पर, हाँ ये साइन देख लीजिए. ठीक है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर ये बीच में जो रहता है, ठीक है, ये जो है ये क्या है आपका डॉट प्रोडक्ट के में आएगा. ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आप डॉट लगाएंगे, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पर ये जो साइन है वो आपका क्रॉस का होगा. तो ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला होता है इसके इन दोनों के मैग्नीट्यूड का साइन थीटा. ठीक है, तो ए और बी वेक्टर है अगर, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा. ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का आपका फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा. अब ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का और डॉट प्रोडक्ट का एक्चुअल में हम लोग मल्टीप्लिकेशन जो है, प्रोडक्ट जो है वो कैसे करते हैं वो आपको न्यूमेरिकल में अभी बताया जाएगा. ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ये कुछ आपका होमवर्क्स है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, ये आपका होमवर्क है. अगर ये आपको समझ में नहीं आते हैं तो मुझे बताइएगा. नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, देखते हैं. ठीक है, ये सबसे पहले देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन. ठीक है, क्या है क्वेश्चन, तो वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है. ठीक है, हमको दो वेक्टर दे दिए गए हैं, वेक्टर ए आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, वहीं बी वेक्टर है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बोला है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है. मीन्स हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है. तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए ए डॉट बी है, ए डॉट बी कर दिए. अब यहाँ पर इन दोनों का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे. ठीक है, तो ए वेक्टर का जो भी वैल्यू दी हुई है और बी वेक्टर की जो वैल्यू दी है, जिस तरीके से मैंने आपको क्या किया था, प्लस माइनस करना बताया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी लगभग प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर, यहाँ जब प्लस माइनस होता था तो आप क्या करते थे, आई टर्म को और आई टर्म को मीन्स जो डायरेक्शन के हैं, ठीक है, जैसे आई के डायरेक्शन में है तो इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको ऐड करते थे, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और यहाँ पर है आपका 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. तो हम लोग यहाँ पर इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए एक और चीज, जब आप डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, जब कोई भी दो सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, जैसे कि आई और आई जब मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको फिर वैल्यू को नहीं लिखते, जब हम लोग ऐड करते थे, ठीक है, ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे, उस केस में हम लोग यहाँ पर ऐड करते थे और फिर इसका कोएफिशिएंट आता था. मीन्स आई कैप भी आता था, है ना, कोएफिशिएंट भी आता था और आई कैप भी आता था. यहाँ पर आई
आई कैप, जे कैप और के कैप नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाते हैं, 1 उसकी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, जो आई का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया और के का कोफिशिएंट को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर 2 इंटू 1, यहाँ पर हो गया -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 और फिर 1 इंटू 1, ये हो गया। सॉल्व करिए इसको, 1 इंटू 2 2, -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 1 -2 और 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो 2 -2 +1 हो गया, तो 2 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका +1। ठीक है, ये गलती से ये हो गया है, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा +1। ठीक है, ये क्योंकि ये +1 है तो यहाँ पर ये +1 होगा, -1 नहीं होगा। तो आपका आंसर आ गया A डॉट बी का आंसर आ गया आपका -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स F इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप minus 5k cap and displacement d vector is equals to 5i cap plus 4j cap plus 3k cap. Also find projection of F on D. अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमको F वेक्टर दिया हुआ है और D वेक्टर दिया हुआ है, मींस फोर्स दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ये हमारा वेक्टर है। अब सॉल्यूशन करने के टाइम पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, इनका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड देखिए, ये आपका वेक्टर है और ये आपका मैग्नीट्यूड का साइन है। जब इसको मैग्नीट्यूड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये जो एफ वेक्टर रहता है वो एफ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट हम लोग लेते हैं जो भी कोफिशिएंट है उन सबके स्क्वायर फिर प्लस। ठीक है, आई जैसे यहाँ पर एफ है तो एफ का जो वेक्टर है वो क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप। तो इनके कोफिशिएंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और ऐड कर देंगे। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। कभी भी अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसको रूट ओवर जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड, उनका स्क्वायर करके उन सभी को ऐड कर देंगे। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ठीक है, ये -5 का स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये -5 का स्क्वायर है। तो इन सब का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ऐड करेंगे तो आपका एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √50। ठीक है, उसी तरीके से डी का जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25, 16, 9 और रूट आंसर आ गया आपका डी का भी क्या आएगा, आपका जो मैग्नीट्यूड है वो √15 आएगा, 50 आएगा। ठीक है, 15050। अब फॉर्मूला क्या है, तो F इंटू डी क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है। ये हमारा फॉर्मूला है, हम लोगों ने अभी डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, एक ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो यहाँ पर एफ डी कॉस थीटा हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि हम लोगों को डायरेक्शन निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा हम लोग निकालेंगे, तो एफ डॉट डी अपॉन एफ डी। अब हम लोगों ने यहाँ पर एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर है, तो एफ वेक्टर और डॉट डी वेक्टर का हम लोगों ने, हमारे पास जो क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख देंगे। तो 3i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप इंटू डॉट 5i प्लस 4j प्लस 3k अपॉन एफ इंटू डी। ठीक है, तो एफ का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाला था, तो क्या हो गया √50। डी का भी मैग्नीट्यूड निकाला था √50। अब इन सबको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो डॉट प्रोडक्ट था हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सेम उसी तरीके से होगा। 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन, फिर 4 और 4 का मल्टीप्लीकेशन माइनस प्लस -5 और इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16 और -5 इंटू 3 -15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6/50। ठीक है, √50 और √50 को जब इंटू करते हैं तो आपका आंसर आता है 50, तो ये आ जाएगा 50। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 16/50। ठीक है, ये भी याद रखिए। और फिर थीटा, ठीक है, थीटा अगर हम लोग को निकालना है तो क्या हो जाएगा, कॉस जो है वो इक्वल के साइड आके इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स 16/50। प्रोजेक्शन, ठीक है, क्वेश्चन में सेकंड जो चीज निकालने बोली है वो बोला गया है प्रोजेक्शन निकालना है एफ का डी पे। तो हम लोग एफ का डी में क्योंकि बोला है तो एफ
एफ और उसका कॉस थीटा, ठीक है। तो एफ की वैल्यू क्या थी आपका, हम लोगों ने ऊपर में मैग्नीट्यूड निकाला था एफ का √50 और कॉस थीटा, ठीक है। ये जो कॉस थीटा की वैल्यू 16/50 उसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप 16/√50 आ जाएगा। ये 50 और ये 50 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पर √50 है और यहाँ पर नॉर्मल 50 है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, √50 बच जाएगा। तो 16/√50 बचेगा यहाँ पर। इतना सॉल्व करेंगे तो भी आपको मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे, या इतना भी सॉल्व आप कर सकते हैं। अगर आपको और सॉल्व करना है तो आप इसको पॉइंट में सॉल्व करके इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका पॉइंट में सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू i + 2j - 3k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल्स टू -2i + 3j - 5k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b वेक्टर, और तीसरा है आपका यूनिट वेक्टर निकालना। तो अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, a वेक्टर और b वेक्टर गिवन है। अब हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, a क्रॉस b है, ठीक है। अब जो आपका क्या है, आई कैप है, जे कैप है और के कैप है, उसको हम लोग सबसे पहले लिख दिए, आई जे और के, ठीक है। अब ये आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब यहाँ पर आई कैप के सामने में जो कोएफिशिएंट्स है उसको लिखेंगे। जैसे ऊपर वाले में हम लोगों ने ए का लिखा है और नीचे वाले में बी का लिखा है। तो आई के कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, 1 कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर -2 तो 1 और -2। उसी तरीके से जे का 2 और 3, यहाँ ऊपर में 2 और नीचे में 3। उसी तरीके से के का -3 और -5। अब इसको, ठीक है, अब आई के लिए सबसे पहले हम लोग आई ले लिए। तो जब ये आई लेंगे तो ये वाला और ये वाले को आप क्या कर देंगे, हटा दीजिए। अब ये जो 4 टर्म्स बचे उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आई लिए तो इसका रो और इसी का कॉलम हट जाएगा, जो बचा उसको लिख देंगे। तो 2 - 3 3 5, ये आपका चार टर्म्स आपके बच गए। तो 2 - 3 3 5। उसी तरीके से जब जे लेंगे, ठीक है, तो -j, ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा। जब आई ले लिए फिर आप यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो आई हो गया, आई का ये समझ में आ गया आपको। फिर माइनस, यहाँ पर साइन माइनस का रहेगा। फिर जे जे कैप। अब जे कैप के लिए क्या है, जब जे का जो कॉलम है और जो रो है उसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो ये आई जे के और ये जे 2 3। तो अब क्या बच गया, 1 - 2 - 3 - 5, तो यहाँ पर आ गया 1 - 2 - 3 - 5। उसी तरीके से फिर थर्ड जो टर्म होगा वहाँ पर प्लस आएगा, प्लस के वेक्टर। अब के वेक्टर के लिए भी सेम वही रो और के वेक्टर जहाँ पर लिखा है वो वाला रो और वो कॉलम को हटा देंगे, तो ये पूरा हट जाएगा। तो आपका ये 4 टर्म्स बच जाएंगे। तो 1 - 2 2 और 3 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई कैप यहाँ पर आई कैप ही रहेगा। ये 2 × -5 तो -10 हो जाएगा। 3 × -3, ठीक है, यहाँ पर 2 × -5 -10 माइनस ऑफ क्या होता है 3 × -3। तो ये भी क्या है 3 × -3 है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आ रहा है। तो यहाँ पर जो माइनस आएगा वो माइनस, और यहाँ पर बीच में भी ऑलरेडी एक माइनस रहता है जिसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो -10 + 9 माइनस जे कैप। उसके बाद फिर जे वेक्टर इनटू, ठीक है, 1 × -5 माइनस साइन होगा, फिर -2 × -3। तो 2 × 3 क्या हो गया 6, और यहाँ पर भी माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था तो यहाँ पर -5 - 6 हो जाएगा। प्लस के वेक्टर 3 × 1 3 -2 × 2 4 हो जाएगा। 2 × 2 4, और यहाँ पर माइनस का साइन रहता ही है, और यहाँ पर भी एक और माइनस का साइन है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर से इसको सॉल्व करेंगे। -10 + 9 -1 हो जाएगा। -5 - 6 11 हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस है। अब ये दोनों को माइनस करने के बाद में एक और माइनस आ जाएगा, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस होकर क्या हो जाएगा +11j प्लस के, ठीक है, 3 + 4 7k। ये हो गया आपका A क्रॉस B वेक्टर। अब आपको बोला है सेकंड में इसी A क्रॉस B का आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप क्या करेंगे, A क्रॉस B हमारे पास वैल्यू तो आ गई है, अब हम लोग इसको मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, √/i के कोफिशिएंट का स्क्वायर
प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा √171। ये हो गया आपका A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में बोला है यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग A क्रॉस B। ठीक है, तो मैंने आपको यूनिट वेक्टर, जब मैं आपको टाइप्स पढ़ा रही थी उस वक्त में मैंने आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखवाया था। n वेक्टर इज इक्वल n कैप इज इक्वल्स टू n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, ऐसी कुछ आपका ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, आप देख लीजिएगा फॉर्मूला में। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पर A क्रॉस B का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले A क्रॉस B का वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B हमारे पास क्या है, i कैप माइनस i कैप प्लस 11j कैप प्लस 7k कैप और मैग्नीट्यूड है हमारा √171। अब इसको हर एक के साथ में क्या कर दिया, यहाँ पर अलग अलग कर दिया है। इस तरीके से भी इतना भी अगर बना देंगे तो आपको मार्क्स जो है वो उसमें मिल जाएंगे। आपका यहाँ पर यूनिट 2B जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।